जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सीलो फर्स्ट थ्योरम के बारे में पढ़ा, उसका प्रूफ दिया कि कैसे हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। उसको प्रूफ करते वक्त हम लोग किन किन सावधानियों को देखते हैं, क्या क्या चीज़ों को लिखा जाता है, हमने कायदे से उसका जो है एक प्रूफ देने का जो है प्रयास किया है। एक नई आइडिया है, वहाँ थोड़ा लिसनर इस बात को ध्यान देंगे कि पहले हम उसको एक बार और रिजल्ट लिख दें सीलो फर्स्ट थ्योरम को, तो उसके बाद इसके एप्लीकेशंस की थोड़ा हम लोग बात करें। एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि फाइनली हम लोगों को एप्लीकेशन पे ही तो आना है। एप्लीकेशन ऑफ सीलो थ्योरम तो कंपटीशंस में तो यही आने हैं। अच्छा, सबको एप्लीकेशन पार्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ये देखने में आता है कि जो स्टूडेंट एप्लीकेशन पार्ट्स पे प्रूफ पे तो डेफिनेटली ध्यान रहना ही चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो उन्हीं थ्योरी और रिजल्ट से ही बनाए जाते हैं। बट थ्योरी समझने के बाद एप्लीकेशन पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एप्लीकेशन पार्ट्स पे ध्यान दिया जाता है तो जो कुछ थ्योरी के दौरान चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो भी कायदे से समझ में आ जाती हैं, इसलिए तो हम उसको लोग एप्लीकेशंस कहते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं क्या है थोड़ा। तो फर्स्ट जो रिजल्ट जो हमने नामकरण संस्कार किया था सीलो थ्योरम में 3 थ्योरम्स हैं। सीलो ने 3 थ्योरम दिया था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और उसको हम यहाँ रिजल्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कहेंगे। तो जो फर्स्ट रिजल्ट है थोड़ा एक बार और उसको हम यहाँ लिख दें, तब उसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ये था कि फर्स्ट जो रिजल्ट था हमारा, रिजल्ट फर्स्ट ये था कि इफ लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, ये कोई फाइनाइट ग्रुप है, लेट पी बी ए प्राइम कोई प्राइम नंबर है, एंड एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारा। रहस्य ये था कि इफ p रेज टू दी पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ z, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एट लीस्ट वन सब ग्रुप h ऑफ z सच दैट ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर m। अच्छा, वहाँ लेक्चर में, पहले लेक्चर में जब हमने प्रूफ किया था तो वहाँ ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर k ले लिया था। तो लिसनर इस चीज़ को वहाँ ध्यान दें, जो k है रियल में वो m है, m की बात वहाँ की गई है, बट वो भूल बस k है वहाँ, तो कोई मैटर नहीं है, कोई भी नंबर हो। बट यहाँ जब हम वहाँ जब ऑर्डर ऑफ जी, ये तो बात है कि अंडरस्टूड है और स्वयं सिद्ध है। ये स्वयं सिद्ध क्या, स्वयं में होना ही चाहिए। ऑर्डर ऑफ जी p रेज टू दी पावर m इंटू n लिख रहे हैं, तो p रेज टू दी पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी तो होगा नहीं, वो फ्लो में ये सब चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं। तो वहाँ लिसनर उम्मीद है कि उसको सही कर लेंगे। मीनिंग है कि ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर m है, और वहाँ p रेज टू दी पावर k 2 बार लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को थोड़ा यहाँ ध्यान दें, क्योंकि p रेज टू दी पावर k डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ p रेज टू दी पावर m है तो p रेज टू दी पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ये तो कुछ बातें ऐसी होती हैं। यस, ना अपने हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्या है ये फर्स्ट रिजल्ट? ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर p रेज टू दी पावर m इंटू n, या कुछ भी फाइनाइट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर कुछ भी हो। मेन बात यह है कि अगर प्राइम के पावर कोई नंबर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो उस प्राइम पावर के इक्वल जो नंबर आएगा, एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर वो नंबर होगा। मतलब ये बातें लिखी गई है कि अगर कोई प्राइम पावर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस प्राइम पावर का एक सब ग्रुप हमको मिलेगा, ये क्रिएट होगा। ये बात है, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। सीलो जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये बात है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा इसके एप्लीकेशंस पार्ट्स पे आते हैं। तो एग्जांपल एक ले लें, एक कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लें, लेट कर लें ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 3, 3 रेज टू दी पावर
2 × 5⁻³ हमने एक कोई फाइनाइट ग्रुप ले लिया जिसका आर्डर ऐसे है। अच्छा, हम जानते हैं कि किसी ग्रुप का अगर आर्डर दिया है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकता हूँ, किसी भी फाइनाइट नंबर को लिखा जाता है। ये तो एक कॉमन सेंस नंबर थ्योरी की बात है। तो बहरहाल आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू दिस मच, 2⁻³, 3⁻², 5⁻³ ये मेरे प्राइम पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में है। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थ्योरम, या हम यहाँ फर्स्ट थ्योरम का एप्लीकेशंस कैसे करेंगे। सिंपल सी बात ये कही गई है कि अगर कोई प्राइम के पावर नंबर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है तो इस नंबर के इक्वल एक सब ग्रुप का आर्डर क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ देखें 2⁻1, ठीक है, 2 डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी, डेफिनेटली इसको डिवाइड करता है। तो देन देयर एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप H1 ऑफ जी सच दैट आर्डर ऑफ H1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर डिवाइड करता है आर्डर ऑफ जी को। दिस इम्प्लाइज एक ऐसा सब ग्रुप H2 एग्जिस्ट करेगा जिसका आर्डर 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4 होगा। अच्छा, 2⁻³ भी ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई एक ऐसा सब ग्रुप, कम से कम एक ऐसा सब ग्रुप S3 एग्जिस्ट करेगा जिसका आर्डर 2⁻³ होगा, मीनिंग 8 होगा। अच्छा, 2⁻4 तो आर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता है, तो हो गया। तो ये मेरी, हमने इसका नामकरण संस्कार जो है इन सब को H सीरीज कर दिया है। दिस इज द H सीरीज, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 डिवाइड करता है आर्डर ऑफ जी को, तो डेफिनेटली एक 3 आर्डर का मेरा सब ग्रुप क्रिएट होगा। उसका चलते हैं नामकरण संस्कार हम K1 से करते हैं, आर्डर ऑफ K1 मेरा 3 होगा। अच्छा, 3 स्क्वायर भी डिवाइड करता है आर्डर ऑफ जी को, तो इसकी मीनिंग के अंदर सब ग्रुप K2 होगा जिसका आर्डर मेरा 3 स्क्वायर मीनिंग 9 होगा। 5 वाला देख लेते हैं, अब इसको हमने नाम दे दिया K सीरीज, मतलब K सीरीज का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। यहाँ 5 डिवाइड करता है आर्डर ऑफ जी को, दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज करेगा कि एक सब ग्रुप कोई मेरा N1 एग्जिस्ट करेगा जिसका आर्डर 5 होगा। सिमिलरली 5 स्क्वायर डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी, तो एक अनदर सब ग्रुप N2 एग्जिस्ट करेगा जिसका आर्डर 25 होगा। एस, अच्छा, 5⁻³ भी आर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, तो इसकी मीनिंग एक अनदर सब ग्रुप, कम से कम एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका आर्डर मेरा 125 होगा, 5⁻³ ये जो है सीलो फर्स्ट थ्योरम कहता है। यानी सीलो फर्स्ट थ्योरम जो फर्स्ट जो रिजल्ट है हमारा सीलो का, उससे ये बात मेरी निकल के आती है। यानी जब किसी भी ग्रुप में हम सीलो फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे, किसी ग्रुप का मतलब यहाँ फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए, जब हम किसी फाइनाइट ग्रुप में सीलो फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उनसे मुझे ये सब ग्रुप प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि सीलो ये नहीं कहता है, हमें ये बात नहीं बताता है कि 2 × जो 3 होगा 6, क्या 6 आर्डर का कोई सब ग्रुप जी में एग्जिस्ट करेगा या नहीं। क्योंकि लाग्रेंजेस थ्योरम ऑलरेडी एक बात कहता है कि अगर किसी फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप वही होंगे जिनके आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेंगे, यानी 6 तो डेफिनेटली आर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, लेकिन 6 आर्डर का सब ग्रुप होगा या नहीं ये ना तो लाग्रेंजेस थ्योरम बताएगा और ना यहाँ हमारा सीलो फर्स्ट जो रिजल्ट है, यानी सीलो थ्योरम से हम बात कर सकते हैं। बात नहीं कह सकते हैं कि 6 आर्डर का सब ग्रुप होगा या नहीं, ये बात न तो लाग्रेंजेस थ्योरम कहेगा न मेरा यहाँ सीलो थ्योरम कहेगा। सीलो थ्योरम बस ये थोड़ी एक्सटेंशन की बात करता है लाग्रेंजेस में। अगर प्राइम पावर अगर डिवाइड करता है किसी ग्रुप के आर्डर को तो जो प्राइम पावर का हमारा सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, बस इतना ही है। लेकिन प्राइम के जो प्रोडक्ट निकलेंगे जैसे 2 है × 3 6 है, यही क्यों बहुत सारे इसके डिवाइजर आएंगे। जैसे हम यहाँ 2⁻² ले लें, 2 स्क्वायर ले लें और इंटू यहाँ से 3 पिकअप कर लें तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब 12 आर्डर ऑफ जी को डेफिनेटली डिवाइड करेगा, तो अब क्या 12 आर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये हमारे पास अभी तक कोई ऐसा थ्योरम नहीं है कि हम इसकी बात करें एग्जिस्ट करेगा या नहीं। और फिर हम देखेंगे कि 12 इसका डिवाइजर तो है, तो कब ग्रुप का डिवाइजर जो है सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है वहाँ फिक्स हो जाता है। हम उसकी भी यहाँ एनालिसिस करेंगे, उसकी भी बात करेंगे।
तो पहले अभी हम इस टॉपिक पे फोकस किए हैं कि जो ये फर्स्ट मेरा रिजल्ट है किसी फाइनाइट ग्रुप में हम कैसे अप्लाई करके सब ग्रुप बनाएंगे। तो ये मेरे हमारे जो होंगे सब ग्रुप बनेंगे सिलो फर्स्ट थ्योरम से। अब यहाँ एक बात डिफिनीशन से निकल के आती है, वो डिफिनीशन कैसे निकल के आती है इस एग्जाम्पल से हम उस चीज़ को क्लियर कर दें। जैसे हमने यहाँ ये देखा कि एक सब ग्रुप जी का होगा जिसका आर्डर 2 होगा, कम से कम एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा सब ग्रुप जो है उसका आर्डर 2 स्क्वायर है यानी 4 है। एक तीसरा सब ग्रुप है जिसका आर्डर 2⁻³ है और 8 है। हम यहाँ एक पी ग्रुप की डिफिनीशंस दिए थे कि वो ग्रुप जिसका आर्डर p⁻n लिखा जाए, कोई भी ग्रुप अगर उसका प्राइम के पावर लिखा जाता है तो उसको हम लोग पी ग्रुप्स कहते थे, और पी ग्रुप्स के जितने सब ग्रुप बनेंगे वो मेरे पी सब ग्रुप कहे जाते थे। तो ये जो मेरे हैं पी की जगह मेरा यहाँ 2 हो गया। दीज आर ऑल द 2 सब ग्रुप्स, इनको हम 2 सब ग्रुप्स भी कह सकते हैं। अब इस 2 सब ग्रुप्स में जिसका आर्डर सबसे बड़ा होगा, लिसनर यहाँ ध्यान देंगे हम क्या बात बोल रहे हैं, इन जनरल पी सब ग्रुप में, क्योंकि पी सब ग्रुप बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ देखा बाई एग्जाम्पल 2 सब ग्रुप्स के कम से कम मेरे यहाँ जो है 3 बने हैं। 2 सब ग्रुप्स का मतलब कि एक 2 है, एक 4 है, एक आर्डर मेरा 2⁻n इस वाइज का। 2 सब ग्रुप्स का मतलब हो गया 2⁻n और n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये जो मेरे 2 सब ग्रुप्स हैं, इनमें जो मैक्सिमम आर्डर का जो सब ग्रुप क्रिएट होगा उसको हम लोग सिलो सब ग्रुप कहते हैं, और उसका नामकरण संस्कार हम लोग PSSG भी बोलते हैं, पी सिलो सब ग्रुप। पी सिलो सब ग्रुप का मतलब सिंपली ये है कि किसी भी ग्रुप में जो पी जो ग्रुप बनेगा उसमें उसका मैक्सिमम आर्डर क्या है, तो जो मैक्सिमम आर्डर होता है उसी को हम लोग सिलो पी सब ग्रुप कहते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा हमें डिफाइन कर दें, क्योंकि स्टूडेंट उसमें भी बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। व्हाट इज़ द सिलो पी सब ग्रुप्स? नाउ फर्स्ट डिफाइन हियर। पी सिलो सब ग्रुप जो है हमारा, सिलो पी सब ग्रुप, सिलो पी सब ग्रुप्स, क्या इसकी डिफिनीशंस हैं? व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द सिलो पी सब ग्रुप्स? लेट जी बी ए, अच्छा जो भी यहाँ कुछ गेम हो रही है सब फाइनाइट ग्रुप में हो रही है। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप की बात नहीं है। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी ए प्राइम, और पी कोरा मेरा कोई प्राइम नंबर है। इफ p⁻n डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी एंड p⁻n+1 does not divides order of G, then there exists a subgroup H of G such that what order of H is equal to p⁻n। ये मेरी बात है। अगर p⁻n आर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर दें, बट p⁻n+1 ग्रुप के आर्डर को डिवाइड ना करे, तो एक ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका आर्डर मेरा p⁻n होगा। अच्छा, जो सिलो का जो फर्स्ट जो रिजल्ट है, जो फर्स्ट थ्योरम है, वो ये सिंपली कहता है कि यहाँ थोड़ा हम अपनी बात लाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ के राइज हो जाएगा और लिसनर के दिमाग में बात चली जाएगी। फर्स्ट थ्योरम सिंपली ये कहता था, अगर p⁻n आर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो जी का कम से कम एक ऐसा सब ग्रुप H एग्जिस्ट करेगा जिसका आर्डर p⁻n होगा। कुछ ऐसी बातें हमने की है, बट यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा है ये, और डिफिनीशंस में वर्ड जुड़ने का मतलब ही समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट और लिसनर को कि डिफिनीशन से ही तो सारे फैसले होते हैं। अब डिफिनीशंस में एक वर्ड यहाँ आ गया, बट सिलो का जो पहला थ्योरम है उसमें रिजल्ट नहीं है। तो जब मैं फैसला यहाँ सिलो पी सब ग्रुप की बात करूँगा तो इस वर्ड को मैं काउंटर करूँगा, बट जब फर्स्ट रिजल्ट की बात होगी तो यहाँ वर्ड है ही नहीं है। तो सिलो फर्स्ट का जो रिजल्ट है, जो फर्स्ट थ्योरम है, जब मैं वो कहीं अप्लाई करूँगा तो बात नहीं आएगी। लेकिन जब सिलो पी सब ग्रुप की मैं बात करूँगा तो फिर इस वर्ड को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डिफिनीशंस में अगर एक वर्ड लिख दिया गया तो उसकी भी बहुत बड़ी
यहाँ इम्पॉर्टेंस रोल प्ले हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो नेशनल लेवल के बनाए जाते हैं वो तो वर्ड के गेम पे ही तो घुमा के बनाए जाते हैं, वो वर्ड घूम जाते हैं, क्वेश्चन बदल जाता है, सिनारियो बदल जाती है, एक ही नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो वो जो इम्पॉर्टेंस वर्ड्स का है मैथमेटिक्स में बखूबी इस्तेमाल होता है और देखने में भी आता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हम नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के सॉल्व किए हैं तो वहाँ वर्ड के इम्पॉर्टेंस को हमने दिखाया है, कैसे इफ का मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली का मतलब क्या होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हमारे कहने का यहाँ क्या मतलब है, ये जो मैं कुछ यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ इस वर्ड पर, सिंपली मतलब ये है कि ये जो सिलो पी सब ग्रुप की डिफिनीशन दी गई है उसमें यहाँ p⁻n ऑर्डर ऑफ जी की बात है, तो यहाँ ये बात हो गई। तो फर्स्ट रिजल्ट ये कहता है, इसके आगे हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, बस ये कहता है अगर p⁻n ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर दे तो जी का कम से कम एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर p⁻n होगा। अब यहाँ क्या कहा गया कि p⁻n अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो बाय सिलो फर्स्ट थ्योरम ये तो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन इस सब ग्रुप को मैं सिलो सब ग्रुप, सिलो पी सब ग्रुप नहीं बोलूँगा, सिलो पी सब ग्रुप एच तब होगा जब इसके साथ एक कंडीशन एंड के बाद आ जाए कि p⁻n+1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करना चाहिए, अगर ये डिवाइड कर देगा तो फिर मेरी बात फिनिश हो जाएगी, वो पी ग्रुप तो होगा, पी सब ग्रुप होगा, बट सिलो पी सब ग्रुप नहीं होगा। तो मतलब क्या हो गया यहाँ, अगर इस बात को मैं यहाँ देखूँ बाय दिस एग्जाम्पल्स, इस डिफिनीशन को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ, लिसनर यहाँ ध्यान दें, अगर इस चीज़ को ध्यान देते हैं तो बाकी ये डिफिनीशन के वर्ड क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ 2 सिलो सब ग्रुप की बात करूँ, P का मतलब यहाँ 2 है, यहाँ P यहाँ 3 है, इसके पहले जो लिखा गया था वहाँ 5 के लिए था S, तो 2 के लिए मैं एक बात देख लूँ, यहाँ जो 2 सिलो सब ग्रुप मेरा यहाँ बन रहा है उसमें उसका ऑर्डर 8 होगा, ये नहीं हो सकता है, ये 2 सब ग्रुप तो है इस ग्रुप का, ये भी है ऑर्डर जो सब ग्रुप मेरा बना है H1 H2 H3, दीज आर ऑल द 2 सब ग्रुप्स, लेकिन ये 2 SSG नहीं है, 2 सिलो सब ग्रुप नहीं है, इसमें 2 सिलो सब ग्रुप ये है। वाई? क्योंकि 2⁻³ डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी है, जो एग्जाम्पल दिया था हमने, लेकिन अगर उस एग्जाम्पल को देखें तो 2⁻³ + 1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ये बात है वहाँ। तब ये जो मेरा ग्रुप इस ऑर्डर का बनेगा, मतलब 8 ऑर्डर का जो बनेगा उसको हम लोग सिलो 2 सब ग्रुप बोलेंगे, लेकिन ये जो 4 ऑर्डर का मेरा सब ग्रुप बना है वो सिलो 2 सब ग्रुप नहीं है, जो ऑर्डर 2 का बना है वो भी सिलो 2 सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, 2 मेरा वो पी ग्रुप तो है, पी सब ग्रुप तो है, 2 ग्रुप है, 2 सब ग्रुप्स तो है, लेकिन वो मेरा 2 सिलो सब ग्रुप नहीं है। तो इन दिस केस एच इज कॉल्ड, अब इस केस में मैं एच को क्या कहता हूँ, एच इज कॉल्ड, क्या नामकरण एक संस्कार हो जाता है, सिलो पी सब ग्रुप, इसको हम लोग सिलो पी सब ग्रुप कहते हैं, ये नाम हो जाता है। और इसको मैं लिखूँगा PSSG, शॉर्टकट में मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा। और इंटायर ये सिलो सब ग्रुप थ्योरी जब भी मेरी चलेगी सिलो सब ग्रुप की बात, तो मैं वहाँ PSSG ही लिखूँगा, मतलब P सिलो सब ग्रुप की बात जब आएगी तो मैं यहाँ ये वर्ड यूज़ करता हूँ, मेरी आदत है, ये मैं इसको लिखूँगा, बात यही है वहाँ। अब यहाँ अगर देखा जाए 3SSG कौन है इस एग्ज़ाम्पल में, उस बार एक एग्ज़ाम्पल के बारे में मैं लिख दूँ तो बात थोड़ी यहाँ और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है कि वो 2SSG क्या है और 2 ग्रुप क्या है, तो उसको मैं यहाँ थोड़ा कायदे से उनका बकिया उधेड़ दूँ, ताकि जो प्रॉब्लम जनरली एक बिगिनर स्टूडेंट को बार बार आती है और देखने में आता है, जब कंपनी की तैयारी कर लेते हैं, एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तब भी वो कन्फ्यूज रहते हैं, तो उनका कन्फ्यूजन ना हो उसको मैं यहाँ दूर कर दूँ। ये ऑर्डर ऑफ जी जो है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ जी, ये है 2⁻, हमने वहाँ 3 लिया था, 3 स्क्वायर था और 5⁻³ था। अब इसमें जो 2SSG कौन है, 2SSG जो है मेरा, ये जो 2SSG है वो S3 है, दिस इज द S3, 2SSG इज S3, नो तो S2 है ना H1 है। अच्छा, अब 3SSG कौन है, व्हाट इज द 3SSG, ये मेरा यहाँ K2 है, इस K2। वाई? क्योंकि 3SSG का मतलब ये होगा कि जो 3 जो सिलो सब ग्रुप बन रहा है उसमें ऑर्डर किस है,
3 सिलो सब ग्रुप वो सब ग्रुप होते हैं जिसमें आर्डर मैक्सिमम होता है। तो 3 का जो 9 है, तो ये K2 जो होगा मेरा 3 SSG है। अच्छा 5 SSG देखें तो 5 SSG का मतलब क्या है कि जो मेरे P जो ग्रुप्स बन रहे हैं, P जो सब ग्रुप बन रहे हैं, उसमें मैक्सिमम आर्डर क्या है, उसी को हम लोग 5 SSG बोलेंगे। P SSG का मतलब क्या है कि P जो मेरे सब ग्रुप बन रहे हैं किसी भी ग्रुप के, व्हाट इज़ द मैक्सिमम आर्डर। तो यहाँ जो मैं बात लिखूँगा 5 SSG की इज मेरा यहाँ क्या होगा, व्हाट N1 N2 वो N3 होगा, और आर्डर ऑफ जो N3 होगा 5 raised to the power 3 125 ये होगा मेरा। अब यहाँ जो आर्डर ऑफ N2 बनेगा लिसनर 25 आर्डर का, ये मेरा P SSG नहीं है, दिस इज द ना 5 SSG। इसको 5 SSG मत कह दीजिएगा क्योंकि ये 5 SSG नहीं है, 5 SSG है। तो मुझे ये बात क्लियर है कि ये जो तमाम इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है कि मैं P SSG किसी लिखूँगा, P ग्रुप क्या है, P सब ग्रुप क्या है, तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक बार और उसको मैं थोड़ा रिवाइंड कर दूं कि कोई भी ग्रुप है उसके P सब ग्रुप का मतलब क्या है कि ग्रुप के वे सारे सब ग्रुप्स जिनके आर्डर P रेज़ टू दी पावर R लिखते हैं वो मेरे P सब ग्रुप्स होते हैं। अभी P सब ग्रुप में जो मैक्सिमम आर्डर का सब ग्रुप होगा उसी को हम लोग P SSG बोलते हैं। तो लिसनर ये जो कन्फ्यूजन्स रहता है मुझे उम्मीद है कि ये दूर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।